रात के 12 बज चुके थे। पूरी बिल्डिंग में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। रमेश को हमेशा से अंधेरे से डर लगता था, पर आज काम की वजह से उसे देर हो गई थी। सुनसान कॉरिडोर में उसके जूतों की गूंज उसके डर को और बढ़ा रही थी। उसे बार बार ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कोई साया अंधेरे में छिपकर उसका पीछा कर रहा है। कांपते हाथों से उसने लिफ्ट का बटन दबाया। ऊपर फ्लोर इंडिकेटर पर बदलते लाल नंबर्स को देखकर उसका दिल बैठने लगा। हर बीतते सेकंड के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। डिंग! दरवाजा खुला। अंदर कोई नहीं था। रमेश ने राहत की सांस ली और लिफ्ट के अंदर कदम रखा, पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि ये लिफ्ट उसे उसकी मंजिल तक नहीं बल्कि उसके सबसे बड़ी खौफ की तरफ ले जा रही है। लिफ्ट धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रही थी। रमेश को लगा कि अब सब ठीक है, लेकिन तभी अब रमेश की सांसें अटक चुकी थीं। उसने जो देखा था उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसके ठीक बगल में कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतान खड़ा था। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो चुका था। रमेश के बगल में खड़ी वो औरत बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसके शरीर से आती एक अजीब सी सड़न भरी बदबू रमेश की नाक तक पहुंच रही थी। रमेश ने हिम्मत जुटाकर अपनी तिरछी नजरों से उसकी ओर देखा और उसके होश उड़ गए। उस औरत के पैर बिल्कुल उल्टे थे। रमेश का दम घुटने लगा था। उसे लग रहा था जैसे लिफ्ट कभी नहीं रुकेगी। तभी उस साई ने अपनी गर्दन धीरे से रमेश की तरफ मोड़ी। हवा में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी। क्या तुम मुझे छोड़ने आओगे? रमेश की चीख उसके गले में ही फंस गई। लिफ्ट के अंदर की लाइट अब आखिरी बार झपझपाई और पूरी तरह बुझ गई। अब वहां सिर्फ घुप अंधेरा था और रमेश की तेज होती धड़कनें। उस साए की ठंडी सांसें अब रमेश के कान के पास सुनाई दे रही थीं। रमेश अपनी आंखें मूंदकर बस हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर डर के मारे उसके शब्द भी उसका साथ छोड़ चुके थे। तभी उस घने अंधेरे में एक सुई की चुभन जैसी आवाज गूंजी। क्या डर लग रहा है? रमेश ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, लिफ्ट की लाल स्क्रीन की हल्की रोशनी में उसने देखा कि वो औरत अब उसकी ओर मुड़ चुकी थी। उसके बाल चेहरे से हट चुके थे और वहां आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे जो रमेश को घूर रहे थे। अचानक लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकी। दरवाजा खुलते ही रमेश अपनी पूरी ताकत लगाकर बाहर की ओर भागा।